हेलो, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सिलेबस पूर्ण रूप से बदल चुका है। इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि हमारे सिलेबस को पूर्ण रूप से घटाया या बढ़ाया गया है। और आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको सिलेबस के रूप के अनुसार पढ़ना है इस बार, और उसी के अनुसार एग्ज़ाम देना है। देखिए, पहले भी सिलेबस के अनुसार ही सब कुछ होता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो बाहर से भी आते थे। लेकिन इस बार आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके लिए ये सुनहरा अवसर है रिजल्ट को अच्छा बनाने का, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला बहुत ही आसान पैटर्न पे होगा। आपको जो जो क्वेश्चंस बताए गए हैं उसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आपके पास ये सुनहरा अवसर है। आप अच्छे से अच्छे नंबर इस साल गेन कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत में बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हैं आप। तो इस सेशन को आप मिस ना करें। देखिए, अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो बहुत सारे चैप्टर इसमें हटा दिया गया है। अब देखिए, उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, जो चैप्टर रखा गया है। और आप यकीन मानिए, जो चैप्टर को रखा गया है एग्ज़ाम में उन्हीं के ऊपर से प्रश्न बनेंगे। हाँ हाँ, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हिंदी के बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे। ये 10 कक्षा का हिंदी है। अगर देखेंगे तो सबसे पहले ये 3 चैप्टर यहाँ पे हटा दिया गया है। नहीं नहीं लिखा हुआ, तो इस चैप्टर को हटा दिया गया है। और अगर हम देखेंगे 2 चैप्टर उधर हुआ, और एक एक चैप्टर इधर, एक चैप्टर इधर हो गया। 2 और 3 5 चैप्टर। इसके बाद देखिए 2 चैप्टर यहाँ पे हटा गया, 5 और 2 7 चैप्टर। 7 चैप्टर, उसके बाद 2 चैप्टर और यहाँ ये 3 चैप्टर, टोटल मिला के 3 चैप्टर हो गए। 7 और 3 10 चैप्टर पूरी हटा दिए गए हैं। तो टोटल मिला के अगर हम देखेंगे तो 17 चैप्टर हैं क्षितिज के ऊपर, और 5 चैप्टर है कृतिका के ऊपर। तो कृतिका में आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, है ना। और उधर अगर देखेंगे तो उधर 7 चैप्टर हटा दिया गया है। कहने का मतलब ये है, सिलेबस को बहुत ही आसान कर दिया गया है। आप थोड़ा सा पढ़ के बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा हमको नंबर लाना है, कम पढ़ के, है ना। तो इसके ऊपर हमने बात कर लिया है अच्छे से। अभी एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, मैं आपको उसको दिखाता हूँ कि क्या अपडेट निकल कर आई है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो स्कूल है वो खुलने वाला है 10th और 12th के लिए। आइए देखते हैं जो अपडेट निकल कर आ रहा है, वो अपडेट हमें क्या बताता है। यह वीडियो जो था खास करके अपडेट के लिए बनाया गया था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सिलेबस के बारे में भी आपको बता दूं कि सिलेबस कितना हल्का है और हमें रिजल्ट पाने में कितनी ज़्यादा आसानी मिलेगी इस बार। आइए अपडेट के ऊपर क्या अपडेट आया है नया, उसको देखते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे है कल से झारखंड में शुरू होंगी 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। यहाँ पे एक बात नोट कीजिए आप, यहाँ पे स्कूल खोलने की बात की जा रही है। और बच्चों लोग का यही कमेंट था कि सर क्या स्कूल खोलेंगे तो पढ़ाई होगी। ठीक है क्या सर, एक ये बताइए, आप स्कूल खोलेंगे तो कौन कौन से क्लास के खोलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में, कि कल से जो है यानी कि 17 दिसंबर से, आज 16 दिसंबर है, और 17 दिसंबर से यहाँ पे झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो खोले जाएंगे। और कक्षा केवल 10वीं और 12वीं, ऐसा इसलिए क्योंकि 10वीं की कक्षा और 12वीं की कक्षा इम्पोर्टेंट है, और जितने भी कक्षाएं हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है सत्र के हिसाब से। तो उन लोग का जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन जो चल रही है उसी हिसाब से चलेंगी, और जो बच जाती हैं इम्पोर्टेंट क्लास जैसे 10वीं और 12वीं, ये कक्षाएं खोली जाएंगी। तो यहाँ पे एक सवाल होगा कि कक्षा खुलने पर क्या हमें पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई होने वाली नहीं है, क्योंकि 2 महीने के अंतर्गत हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। दिसंबर में आपका स्कूल खुलेगा और एग्ज़ाम आपका फरवरी मार्च में है, तो इतने में हमको पढ़ाई पढ़ने को नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं हम। क्योंकि इतने कम समय में अगर स्कूल खोल भी दिए जाएँ तो हमको पढ़ाई करने से कोई लाभ नहीं है स्कूल के अंदर, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि स्कूल इसलिए खोले जा रहे हैं ताकि इस दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड, परीक्षाएं से जुड़ी जानकारियां स्कूल के द्वारा प्राप्त कर सके। हाँ हाँ,
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो अपडेट थी यही थी कि केवल और केवल 10वीं और 12वीं की स्कूल खुलेंगी 17 दिसंबर से, और उस दौरान वहाँ पे पढ़ाई उतना नहीं होगा। थोड़ी मोड़ी पढ़ाई के विषय में चर्चा हो सकती है, लेकिन मेन काम के लिए क्या है, मेन जो काम है, पहला जो काम रहेगा वो रहेगा विद्यार्थियों का सबसे पहले एडमिट कार्ड के बारे में बात करना, फिर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करना। तो ये सब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना है ना। बहुतों कोई का तो 9th में ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपको 10th कक्षा में 12th कक्षा में भरना पड़ेगा। तो इसी के लिए ये कक्षाएँ खोली जा रही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है हर हाल में। अगर एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तो फिर आगे चल के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं स्टूडेंट के भविष्य के साथ। इसीलिए एग्ज़ाम को जो है सो मार्च या फरवरी में लेने की संभावना है 10वीं और 12वीं की। तो इसी के चलते स्कूल खोला जा रहा है, ताकि बच्चा लोग का कुछ मदद हो जाए, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने में कोई कठिनाई ना हो। तो यही अपडेट था। आप इंतज़ार कीजिए 16 दिसंबर का, और अपने अपने क्षेत्र में जो भी स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं, आप वहाँ से जाके कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं, कुछ हासिल कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो यही अपडेट था। और आपका अगर कोई भी त्रुटि हो, कोई भी अगर क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कर सकते हैं आप। और एक चीज़ और, कि जब भी आप स्कूल जाएं तो मास्क लगा के जाएं। और मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि 17 या 18 दिसंबर को आप एक बार स्कूल जाएं और एक बार पता कर लें कि स्कूल किस चीज़ के लिए खोला गया है, का क्या पढ़ाई करने के लिए खोली गई हैं या फिर कुछ जानकारियाँ लेने के लिए। अगर पढ़ाई करने के लिए खोली गई हो तो आप रेगुलर स्कूल जाएं, लेकिन सावधानी से जाएं। बेहतर होगा कि आप घर में रहें, हद से ज़्यादा घर में पढ़ाई करें, ऑनलाइन क्लासेस करें। इस चैनल के माध्यम से तो आपको पढ़ाया जा रहा है, जा ही रहा है, और भी तैयारी करवाई जाएगी। तो इतना ही कहना था। लेकिन आप एक बार 17 या 18 दिसंबर को स्कूल जाएंगे ज़रूर, लेकिन पूरा फुल सेफ्टी से। सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।